जाओ, रुको। टोनी हॉक, सरगना, तुम बच नहीं सकते। जाओ। सैमुअल विटमैन, उसे पकड़ो। टोनी, ड्रैगन रिपब्लिक से बचने की कोशिश कर रहे हो? मुमकिन नहीं। वॉर ड्रैगन, अगर तुम हमें जाने दो, यह पैसे का बक्सा तुम्हारा है। तुम खरीद नहीं सकते। नेशनल ड्रैगन गार्ड। मैंने सुना है तुम्हारे एक बेटा और एक बेटी है। आज उनका 100 दिन का समारोह है। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम मेरे परिवार से मुझे डराने की हिम्मत करते हो? तो तुमने लाइन क्रॉस कर ली है। जो ड्रैगन रिपब्लिक को क्रॉस करते हैं उन पर दया नहीं की जाएगी। देश की रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथों में है। वॉरकिन, कृपया मत जाइए। मैंने संगठन को सब कुछ दे दिया, लेकिन अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया। अब मेरे जाने का समय आ गया है। उस बेटे को ढूंढने जो मेरी वजह से गायब हो गया। वॉरकिन, ड्रैगन गार्ड आपके बिना नहीं चल सकता। ड्रैगन रिपब्लिक को आपकी जरूरत है। अगर मैं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता तो तुम्हें देश की रक्षा करने का नेतृत्व कैसे कर सकता हूं? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं जा रहा हूं। आप हमेशा हमारे वॉरकिंग रहेंगे। विदाई, वॉरकिंग। बेटा, आज तुम्हारा 21वां जन्मदिन है। मैं 20 साल से ढूंढ रहा हूं। तुम आखिर हो कहां? फॉलनर ड्रैगन सिंडिकेट का रास्ता रोकने की हिम्मत, क्या तुम मरना चाहते हो? बाहर निकलो। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के लोग अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। बूढ़े बदमाश, तुम्हारी कुछ चालें तो हैं। देखते हैं कि तुम कुछ और झेल पाते हो या नहीं। अरे माँ, मुझे थोड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मैं जल्दी पहुंच जाता हूँ। आज तुम भाग्यशाली रहे, नहीं तो मैं तुम्हें काट डालता। याद रखना, तुम मुझ पर एक वार के कर्जदार हो। माँ, आज मेरा जन्मदिन है। पापा वापस आएंगे क्या? वो तो वैसे भी कभी घर रहता ही नहीं। तुम उसकी परवाह क्यों करती हो? बस अपनी नूडल्स खा लो। पापा, माँ, जेनी, माँ, तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो? ओ, जन्मदिन की नूडल्स। उसकी नूडल्स मत छो। मुझे जाने दो। काफी अच्छी लग रही हैं। बस अफसोस है कि यह जन्मदिन पूरा नहीं हो पाएगा। तुम कौन हो? तुम हमारे घर में घुस क्यों रहे हो? सैमुअल ने मेरे पति को मार डाला। 20 साल हो गए हैं। आज मैं उससे मिलने आई हूँ।
वॉर ड्रैगन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। तुम कौन हो? तुम उस समय मेरे पीछे पड़े हुए थे। सिर्फ 20 साल में तुम मुझे कैसे भूल गए? तुम टोनी की पत्नी हो, वाइपर विडो। आखिरकार तुम्हें याद आया। इस मामले में मेरे परिवार को छोड़ दो। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो मुझ पर आओ। बेशक मैं अपना बदला लूंगी, लेकिन पहले मैं कुछ ब्याज वसूल करना चाहती हूँ। तुम मौत को दावत दे रही हो। हनी, जेनी, हनी, माफ करना, मैंने अपने बेटे का हाल अज्ञात छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हें और जेनी को भी इसमें घसीट लाया हूं। मैं कितना नालायक हूं। परिवार का बलिदान बड़े मकसद के लिए। अब हमारा बेटा गया, जाओ उसे ढूंढो। मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरा बेटा मुझे वापस दो। माफ करना, मैं तुम्हारी रक्षा करने में नाकाम रहा। सब मेरी गलती है। पुराने दोस्त, 20 साल से छिपा हुआ है। क्या अब भी किसी को काट सकती है? बॉस ने कहा था कि हम उसका इंतजार करें। हमने उसे पकड़ लिया, यही तो होना था। ओह, छोटी सी दुनिया है ना? पुराना दोस्त, तुम्हारे लिए कुर्बानी यहाँ है। बूढ़ा बदमाश, अब तलवार तेज करने में देर हो गई है। तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? उस तरह का एक कबाड़, उसे तेज करने का क्या फायदा? तुम्हें मारने के लिए। बूढ़ा बदमाश, मानो या न मानो, मैं अभी तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक बार तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीवी और बेटी की खास देखभाल करेंगे, और तुम्हारी बेटी की। मेरी बीवी और बेटी कहाँ हैं? मेरे लड़कों को साष्टांग प्रणाम करो। शायद मुझ पर दया आ जाए और मैं तुम्हें बता दूं। मेरी बीवी और बेटी, वे कहाँ हैं? उसे पकड़ो। मेरी बीवी और बेटी, वे कहाँ हैं? वाइपर विडो ने तुम्हारी बीवी को ले लिया। काइल ने तुम्हारी बेटी को नीलामी में भेज दिया। वाइपर विडो, काइल रैमसी, मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करूंगा। आज हमारे यहाँ कई माननीय अतिथि मौजूद हैं और प्रतिष्ठित मित्र भी। ड्रैगन रिपब्लिक के नंबर 1 चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉल्न ड्रैगन सिंडिकेट की तरफ से मैं आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए। चलो शुरू करते हैं। हम और इंतजार नहीं कर सकते। इस बार किस तरह के खजाने लाए हो? इतनी जल्दी मत करो। फॉल्न ड्रैगन सिंडिकेट सिर्फ वही चीजें बेचता है जो दूसरे बेचने की हिम्मत नहीं करते। अरे, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। क्या यह नीलामी सुरक्षित है? आप निश्चिंत रहें, जनरल रीस। आज रात की नीलामी की निगरानी खुद यंग मिस्टर हॉक कर रहे हैं। बाहर भी हैं अनगिनत सशस्त्र सुरक्षा कर्मी। ये पूरी तरह से फूल प्रूफ है। मिस्टर हॉक के यहाँ होने से हम आराम से रह सकते हैं। दोस्तों, मजे करो। आज रात की पहली वस्तु है फॉल्न ड्रैगन सिंडिकेट का प्रोटेक्शन मेडल। शुरुआती बोली है 10 करोड़। यह तो बहुत बढ़िया चीज है। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट हमारी पीठ थपथपाएगा तो क्या हम मनमर्जी नहीं कर सकते? हाँ, फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट ने कई सालों से प्रोटेक्शन मेडल जारी नहीं किया है। मैं 10 करोड़ बोलता हूँ। मैं 20 करोड़ बोलता हूँ। 30 करोड़। मैं 60 करोड़ बोलता हूँ। 60 करोड़। पहली बार। 70 करोड़। वॉर किंग। मैं बहुत समय से वॉर किंग नहीं रहा हूँ। तुम सब यहाँ क्यों हो? हमने सुना कि आपकी पत्नी और जेनी को अगवा कर लिया गया है, इसलिए हम तुरंत यहाँ पहुँच गए। अगर आपको कुछ चाहिए तो बस आदेश दीजिए। अच्छा, क्या तुम्हें पता है फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट की नीलामी का स्थान? पता है। मैं पहले निकलता हूँ। तुम लोगों को इकट्ठा करो और मेरे साथ चलो उन्हें खत्म करने। जी सर। नीलामी अब तक काफी अच्छी चल रही है। आप में से कई लोग पहले ही कुछ न कुछ लेकर जा चुके हैं। रेडी ने सुरक्षित कर लिया है हमारा प्रोटेक्शन मेडल। आप सभी का शुक्रिया। फ्रैंक विटमैन ने हासिल कर लिए हैं तस्करी के व्यापारिक अधिकार दक्षिण पूर्व एशिया में। जनरल रीज ने भी सुरक्षित कर लिया है हथियारों का एक बड़ा भंडार। ये रहा है
सभी के लिए परस्पर लाभकारी। आज रात की नीलामी का ग्रैंड फिनाले निश्चित रूप से आपकी उम्मीदों से आगे निकलेगा। रहस्य मत बढ़ाओ, हमें बता दो। हाँ, अगला हम नीलाम करेंगे एक युवा महिला को। मैंने सोचा था कि यह होगी कोई दुर्लभ कलाकृति। आज रात यहाँ मौजूद हर कोई उच्च स्तर का व्यक्ति है। हमने पहले किस तरह की औरत नहीं देखी है। हम यहाँ तक कि वह द्वीप जो खूबसूरतियों से भरा है, मैं खुद वहाँ गया हूँ। फिर भी फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट एक औरत को इस्तेमाल कर रहा है ग्रैंड फिनाले के रूप में। ये थोड़ा घटिया है ना? सभी लोग कृपया शांत हो जाए। वह सिर्फ एक सुंदर लड़की है। मेरे डांस ट्रूप में मेरे पास उस जैसी दर्जनों हैं। इसमें क्या खास है? क्या वह वाकई फिनाले के लायक है? अगर वो एक आम लड़की होती तो वो स्वाभाविक रूप से नहीं होती, लेकिन क्या हो अगर वो वॉर किंग की बेटी है? वॉर किंग? छी, वॉर किंग की बेटी? मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करूंगा। वॉर किंग खड़ा है दुनिया के सबसे ऊपर। यहाँ तक कि एक ताकतवर आदमी होने के बावजूद मैं उसे शायद ही कभी देख पाता हूँ। उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया और उसे माल की तरह नीलाम किया जा रहा है। हम प्रतिज्ञा करते हैं फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट की प्रतिष्ठा की, वो वास्तव में वॉर किंग की बेटी है। यह एक गारंटीकृत तथ्य है। मैं सोच रहा हूँ कि हम किस वॉर किंग की बात कर रहे हैं। आप हर किंग को ड्रैगन रिपब्लिक का वॉर ड्रैगन। वॉर ड्रैगन, वह जो 20 साल पहले लड़ाई की ताकत में नंबर 1 था। इससे पहले कि वह गायब हो गया, वह वॉर ड्रैगन सैमुअल वेहिटमैन। बिल्कुल सही। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट में सचमुच हिम्मत है वॉर किंग के परिवार के पीछे पड़ने की। उन्होंने इसे सार्वजनिक नीलामी तक बना दिया। उन्हें सचमुच लगता है कि वे छूने से परे हैं। वॉर ड्रैगन ने फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट को नाराज कर दिया था, तो श्रीमान काइल ने खुद उनके परिवार को उठा लिया। श्रीमान काइल तो एक जानवर हैं। अगर वह वॉर ड्रैगन की बेटी है तो मुझे दिलचस्पी है। ब्रैडी का वॉर ड्रैगन से पुराना बैर है। उस समय मेरे 70-80 भाई सब वॉर ड्रैगन की वजह से मारे गए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज रात बदला लेने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले माल देखना तो पड़ेगा। ब्रैडी, पहले आप। रुको, ये फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट का इलाका है, बिना अनुमति प्रवेश नहीं। जेनी, बेटी, पापा तुझे बचाने आया है। पीछे हटो, मुझे मत छुओ। उसके कंधे पर जो जन्म चिन्ह है वह बिल्कुल वैसा ही कैसे है जैसा मेरा है। यहाँ अंदर कोई तुझे नहीं बचा सकता। कोई तहजीब नहीं। क्या मतलब? मिस्टर काइल, अगर तुम उसकी बोली जीत जाओ तो जैसे चाहो खेलना, लेकिन उससे पहले अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा तो जैसा तुम कहो। मैं बोली लगाता हूँ 1 अरब। कोई मेरे आगे बोली लगाने की हिम्मत न करे। मैं 2 अरब की बोली लगाता हूँ। प्रैंक? क्या मतलब? मेरा क्या मतलब है? जब मैं इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा था, दिन रात मेहनत करके मैंने अरबों का माल जमा किया था। फिर वॉर ड्रैगन ने सीधे मेरे घर पर धावा बोल दिया। क्या मुझे इसका बदला नहीं लेना चाहिए? ऐसा हुआ था तो समझ में आता है। कैसा रहेगा? मैं इस लड़की को अपने डांस ट्रूप में ले जाऊंगा, उसे अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए। ब्रेडी, अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो हम मिलकर इसका मजा ले सकते हैं। मैं 3 अरब की बोली लगाता हूँ। जनरल रीस, इसका क्या मतलब है? उस समय मैंने हजारों एकड़ जमीन साफ करने में कड़ी मेहनत की थी। जब फसल काटने का समय आया, वॉर ड्रैगन ने सब जला दिया। इतनी बड़ी दुश्मनी के बाद क्या मुझे उसकी बेटी से थोड़ा ब्याज नहीं वसूलना चाहिए? हा 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 हा। ब्रैडी, तुम किस तरह का बिजनेस करते थे? जनरल रीस, तुम किस तरह की एकड़ जमीन साफ कर रहे थे? तुम्हारी कोई औकात नहीं। हम भी शामिल होना चाहते हैं। मैं भी शामिल हूँ। ऐसा लगता है वॉर ड्रैगन ने काफी दुश्मन बना लिए हैं। चूंकि ऐसा है, क्यों ना हम सब मिलकर इस लड़की के लिए बोली लगाएं? क्यों ना हम सब मिलकर खेलें? बढ़िया सुझाव। ठीक है। मैं 1 अरब दूंगा। मैं 2 अरब दूंगा। मैं 3 अरब दूंगा। मैं 4 अरब दूंगा।
5 अरब, 6 अरब, 7 अरब, 9 अरब, 10 अरब, 20 अरब, 30 अरब। 50 अरब। 60 अरब। डील। श्री कायल, हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। आप हमें रोकेंगे नहीं, है ना? यह लड़की वाकई कुछ खास है। जितना तुम विरोध करोगी उतना ही मैं उत्तेजित होता जाऊंगा। कितना रोमांचक है। छोड़ो मुझे जाने दो। मेरी मदद करो पापा। आप कहाँ हैं? वॉर किंग सैमुअल विटमैन। पापा, मैं यही हूँ। जो भी मेरे परिवार का अपमान करेगा वह मर जाएगा। जेनी, मैं तुम्हें पकड़ लिया। पापा यहाँ है। तुम सभी मरगती लायक हो। ये ब्रैडी को मार दिया गया है। ब्रैडी, जिसने अभी प्रोटेक्शन मेडल पाया था, उसे मार दिया गया है। लॉर्ड वॉर ड्रैगन, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी बेटी है। कृपया हम पर दया करें। मैं उसके साथ नहीं हूँ। लॉर्ड वॉर किंग, कृपया मेरी जान बख्श दें। मुझे बख्श दो। और तुम? हम गलत थे। वॉर किंग, कृपया हमारी जान बख्श दें। वॉर किंग उस समय अजय थे। आपकी महानता अभी भी स्पष्ट है। मैं 10 टन सोना पेश करने को तैयार हूँ, माफी के रूप में। मैं केवल आपसे दया की भीख मांगता हूँ। तुम कमीने, तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। अब तुम माफी मांगते हो। बहुत देर हो चुकी है। हमें नहीं पता था कि वह आपकी बेटी है। हाँ। वे झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए। परिवार को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। मेरे पीछे आने की बजाय तुमने मेरी बेटी का अपमान किया। ऐसा लगता है कि 20 साल की सेवानिवृत्ति के बाद कोई भी याद नहीं रखता कि वॉर ड्रैगन कौन है। मैं आपसे विनती करता हूँ लॉर्ड वॉर किंग, हमें माफ कर दें। हमें बख्श दो। माफ कर दे। हर एक तुम में से मरने के हकदार है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरी तलवार से पूछो कि क्या वह सहमत है। अरे, युद्ध राजा से तो यही उम्मीद थी। सच में बूढ़ा शेर अभी भी ताकतवर है। लेकिन ये सभी मेरे मेहमान हैं। अगर तुमने इन सबको मार दिया तो फिर फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट की इज्जत का क्या होगा? बच्चे, मैंने अभी तुमसे अपना हिसाब नहीं चुकाया है। तुम भी मौत को दावत दे रहे हो। सैमुअल, 20 साल पहले तुम मेरे लिए इज्जत के काबिल थे, लेकिन युद्ध ड्रैगन का दौर बहुत पीछे छूट गया है। मुझे शक है कि तुम अब तलवार भी उठा पाओगे। इस वक्त तुम हम में से कितनों को मार सकते हो? आजमा लो मुझे। भले ही मैं अपने चरम पर नहीं हूँ, लेकिन तुम जैसे कचरे को साफ करना मेरे लिए बहुत आसान है। कहते हैं युद्ध ड्रैगन अजेय है। आज सबको दिखाते हैं कि असल में दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जवान और ताकतवर को हराना मुश्किल है। लगता है सैमुअल पहले जैसे नहीं रहे। यह तथाकथित युद्ध राजा कोई खास नहीं है। आप तो जबरदस्त हैं मिस्टर कायल। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट का पुनरुत्थान नजदीक है। क्या बकवास युद्ध राजा है। यकीन नहीं होता मैंने इसके आगे घुटने टेके। आखिरकार यह तो बस एक कचरा है। क्योंकि तुम सब मरने के लिए इतने बेताब हो तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी मदद करूंगा। चलता बन। हमें छूना चाहते हो? कायल साहब से पूछा है। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट की जमीन पर इतना घमंड नहीं दिखा सकते। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन इसे तो अभी भी पकड़ सकता हूँ। मेरी बेटी को छूने की हिम्मत। तुम मर गए। अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पहले इसे मार दूंगा। चूंकि तुम उसे बचाने के लिए इतने बेताब हो तो हम एक खेल क्यों नहीं खेलते? मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। चलता बन। तुम्हें जीतना होगा। अगर हार गए
तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों मर जाओगे। मैं काइल रैम से दुनिया में सबसे बेहतर बनूंगा। किताब ले लो। मैं तो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। यह तुम पर निर्भर नहीं है। उस झूमर में 20 पाउंड ईंधन है जो एक ही रस्सी से लटका हुआ है। देखो देखो, आग लग गई है। हाँ, रस्सी जल रही है। बेहतर होगा कि तुम मुझे हरा दो इससे पहले कि रस्सी जलकर टूट जाए, नहीं तो झूमर गिर जाएगा। 20 पाउंड ईंधन, लगभग 9 किलोग्राम। धमाका। एक नाजुक सी छोटी लड़की पल भर में जली हुई लाश बन जाएगी, एक पल में। तू कमीना, तुझमें इंसानियत नहीं है। उसे बचाना चाहते हो? इतना आसान नहीं होगा। तुम मुझसे आगे निकलना चाहते हो? नामुमकिन। दफा हो जा। पापा, हिलना मत। पापा, यह छोटू सचमुच कमाल की है। मैं इसे वापस ट्रूप में ले जा रहा हूं ताकि ठीक से ट्रेनिंग दी जा सके। 1000 आदमी उस पर सवार होंगे और 10,000 उसका इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ो, मुझे मारो। अभी तो दिखावा कर रहे थे ना? पापा, पापा, बूढ़ा बदमाश, अपनी बेटी को बचाने के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे हो। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे। बचपन से ही तुम कभी मेरे लिए मौजूद ही नहीं रहे। तुमने कभी मेरी परवाह ही नहीं की। अब मुझे बचाने क्यों आ रहे हो? बस चले जाओ। क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। यहाँ से हट जाओ। प्लीज उसे मारना बंद करो। वह मुझसे प्यार भी नहीं करता। मुझे इस्तेमाल करके उसे डराना काम नहीं करेगा। बंद करो। मैंने तुम्हें इतनी बार डेट के लिए कहा है, लेकिन तुम हमेशा मुझे टालती रही। मुझे मत छुओ। संभल कर, नहीं तो मेरे पापा तुम्हारी खैर नहीं छोड़ेंगे। खैर नहीं छोड़ेंगे? फिर उन्हें बुला लो। क्या मजाक है? यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता। तुम्हारा बूढ़ा बस एक टैक्सी ड्राइवर है। बस अच्छी लड़की बनो और हमारे बॉस को उसका मनचाहा करने दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। दोस्तों, जब मेरा मन भर जाएगा तो मैं तुम्हें भी टेस्ट करने दूंगा। बिल्कुल। मुझसे हटो। बॉस, उठो। मैंने तुम्हें इतनी बार कहा है, इन नीच लोगों से दूर रहो। मैंने नहीं किया। बहस मत करो। मैं आज यहाँ था, लेकिन आगे क्या? क्या मैं हर बार तुम्हारे लिए मौजूद रह सकता हूँ? तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं बस चाहता था कि तुम आत्मनिर्भर बनना सीखो, ताकि खुद को बचा सको। बस जाओ। मेरी पूरी जिंदगी में तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। अब क्यों परवाह करने लगे? बस जाओ। इन पिछले 20 सालों में मैंने अपनी सारी ऊर्जा तुम्हारे भाई को ढूंढने में लगा दी। मैं तुम्हें याद करता रहा, बड़ी होती हुई, और मैंने तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। मुझे माफ कर दो, बहुत माफ कर दो। अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। बूढ़े बदमाश, रस्सी टूटने वाली है और तू अभी भी यहाँ बकवास कर रहा है। भाड़ में जाओ। तुमने उस वक्त मेरे पिता को मार डाला, मुझे बड़ा होने के लिए छोड़ दिया बिना किसी सहारे के।
आज तुम्हें देखने पर मजबूर करूंगा तुम्हारी बेटी को जिंदा जलते हुए। मैं तुम्हें चखवाऊंगा परिवार खोने का दर्द। मैं पहले ही एक बेटा खो चुका हूँ, अब बेटी भी नहीं खो सकता। तो अपनी जान दे दो। यह कोमल गर्दन चीर दी जाएगी और लाल लाल खून फूटेगा। क्या खूबसूरत नजारा होगा। देखो देखो, मैंने तुम्हें मौका दिया पर तुम नाकाबिल हो। हिलना मत। जब झूमर गिरेगा 9 किलो ईंधन उस पर गिरेगा। वह तड़प, चीखें, चटपटाहट, बेहतरीन प्रदर्शन होगा। चलो शुरू करते हैं। मुझे मार डालो, मेरी बेटी को जाने दो। तुझे मारना बहुत आसान होगा। अब से नंबर 1 कौन है? तुम हो। मिस्टर काइल दुनिया में नंबर 1 है। तुमने वॉर ड्रैगन को कुचल दिया और आखिरकार अपनी जगह ले ली। हाँ हाँ। पापा, हिलना मत। मेरे बारे में भूल जाओ, बस यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने जा रहा हूँ, मुझे करना ही है। यह तुम्हारे पिता हैं, बस एक बेकार बूढ़ा आदमी। वह एक कुत्ते से भी बदतर है। एक कुत्ता भी घर की रखवाली करना जानता है। अब वह तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर सकता। वह दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं, वह मेरे हीरो हैं। हीरो? हीरो जैसी कोई चीज नहीं होती। वह एक कायर है। हा हा हा। पापा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अरे फ्रैंक, भी उस झूमर को गिरने मत देना और खुद भी आग के हवाले मत हो जाना। मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगा। उनके साथ यह टूटने वाला है। सब लोग, आज मैं तुम्हारे लिए एक आसमानी लालटेन जलाऊंगा। तुम्हारे लिए। सोचो, यह वॉर ड्रैगन और उसकी बेटी है। इसकी बात करके पूरी जिंदगी गर्व से जी सकते हो। सैमुअल, जल्दी करो, वरना तुम्हारी बेटी के अंतिम संस्कार से चूक सकते हो। तुम्हारी बेटी के अंतिम संस्कार से। पापा, और करीब मत आना। हिलना मत, मैं तुम्हारे भाई को पहले ही खो चुका हूँ। क्योंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोऊंगा। ये कैसे हो सकता है? मिस्टर काइल, तुमने फ्रैंक को जिंदा जला दिया। डरो मत। मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें लगता है मैं नजर नहीं आता? बड़ों का आदर नहीं करते। इतनी गंदी जुबान। बच्चे, मैं तुझे वो सबक सिखाऊंगा जो तेरी माँ ने नहीं सिखाया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बदमाश का काम तमाम करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बच्चों के दाएं कंधे पर जन्म चिन्ह है। वे सचमुच अपने पिता की तरह है। हाँ, आखिरकार वे मेरे ही मांस खून है। बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हारे दाएं कंधे पर यह जन्म चिन्ह है कैसे? जन्म चिन्ह तो जन्म से ही होता है। तुम्हें वह जन्म चिन्ह कैसे मिला? तुम्हें वह जन्म चिन्ह कैसे मिला? मैं तुम्हारा पिता हूँ, इसमें अजीब क्या है? तुमने मेरे पिता को मारा है और अब तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी छोटी बहन के पास भी वही जन्म चिन्ह है। तुम्हारी छोटी बहन के पास भी वही जन्म चिन्ह है। तुम दोनों मेरे ही मांस खून हो। पापा, यह नामुमकिन है। वह मेरा भाई कैसे हो सकता है? वाइपर विडो के पास असल में वॉर ड्रैगन का बच्चा था। जाहिर है टोनी का अफेयर था वॉर ड्रैगन की बीवी के साथ। अरे, तो इसीलिए उस समय वॉर ड्रैगन ने गुस्से में फॉल्नर ड्रैगन सिंडिकेट पर धावा बोल दिया था। तुम लोग पागल हो क्या? तुम चाय के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। तो तुम असल में हो वो बेटा जो मैंने 20 साल पहले खोया था। नामुमकिन है। तुम्हारा बेटा कौन है? मैं उस समय एक मिशन पर बाहर था। मेरा 100 दिन का बेटा अपहरण कर लिया गया था। मैं तुम्हें 20 लंबे सालों से ढूंढ रहा हूँ। मैंने एक दिन के लिए भी हार नहीं मानी। तुम झूठ बोल रहे हो।
मेरे पिता का नाम टोनी हॉक है। वह फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के प्रेसिडेंट हैं। टोनी पूरी तरह से बुराई है। वह तुम्हारे पिता बनने लायक नहीं है। लेकिन मेरी माँ हर दिन वह मुझसे कहती थी, वाइपर विडो वाकई धूर्त है। उसने वो सारी मीठी बातें बनाई थी बस तुम्हें झूठ बताने के लिए। मूर्ख लड़के। मीठी बातें तो तुम बना रहे हो। मेरी परवरिश खलनायकों ने की है। मैं एक बुरा बीज हूँ। हमारा कोई रिश्ता खून का नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे दाएं कंधे पर जन्म का निशान नहीं होता तो मैं भी तुम्हें लायक नहीं समझता, लेकिन सच्चाई बस इतनी ही अजीब है। तुम कह रहे हो कि मैंने अपनी ही माँ का अपहरण किया, अपनी ही बहन को बांधा और फिर अपने ही पिता के खिलाफ हो गया। नामुमकिन है, नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। बेटा, मेरी बात सुनो। बेटा, उसे मार दो। प्यारे, माँ, सैमुएल, जेनी। बॉस, तुम आखिरकार आ ही गए। सैमुएल ने मार डाला ब्रैडी और फ्रैंक को। अब वो हमें भी मारने वाला है। सैमुएल, 20 साल पहले तुमने मेरी फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट तबाह कर दी थी और मेरे पति को मार डाला था। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार से खून का हिसाब चुकाऊंगी। वाइपर विडो, अगर तुमने मेरी बीवी को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। नहीं, बस देख लो मुझे। रुको। मेरे साथ जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। सैमुएल, सैमुएल, 20 साल पहले तुमने मेरे हजारों सदस्य मार डाले थे। अब तुम आखिरकार मेरे पैरों पर रेंगने वाले हो। उसे मार दो, चेयरमैन का बदला लो। और ब्रैडी और फ्रैंक का भी। बेटा, क्या तुम सचमुच बस देखते रहोगे कि वे तुम्हारी माँ को चोट पहुंचाएं? बेटा, वह कैसे मेरा बेटा हो सकता है? बिल्कुल सही, वही बेटा है जिसे हम 20 साल से ढूंढ रहे हैं, ऑस्कर वेटमैन। यह बकवास है। वह मेरा बेटा है। वाइपर विडो, तुम चाहे कितना भी बहस करो, तथ्य नहीं बदलने वाला। काइल रैमसे ही ऑस्कर वेटमैन है। ऑस्कर वेटमैन ही काइल रैमसे है। तुम काइल हो या ऑस्कर? बेटा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। यह बकवास है। अगर तुम यह बकवास बोलती रही तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मत करो। बेटा, तुम क्या कर रहे हो? मैं बस यह जानना चाहता हूँ, क्या वे सच कह रहे हैं? वे झूठ बोल रहे हैं। तुम मेरे बेटे हो, मेरा बेटा। वाइपर विधवा, तुम अब भी झूठ बोल रही हो। ऑस्कर, मुझे अपना जन्म चिन्ह दिखाओ। बेटा, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। उसे मत छुओ। वह मेरा बेटा है, मेरा बेटा। हम भी जानना चाहते हैं, श्री काइल वास्तव में किसके पक्ष में है? रुको, ये ठीक नहीं है। क्या यह वास्तव में वैसा ही है जैसा उन्होंने कहा? मैंने इसे सालों से प्लान किया है। मैं इसे कैसे असफल होने दे सकती हूँ फिनिश लाइन पर? खुद ही मुझे बताओ, इन 20 सालों में क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? नहीं। इन 20 सालों में क्या तुम्हारे लिए मेरा प्यार पूरा नहीं रहा है? नहीं। फिर तुम्हें शक क्यों है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ? मुझे नहीं है। और फिर भी तुम्हें है। माँ, मैं गलत था। मैं गलत था। ऑस्कर, मैं तेरी असली माँ हूँ। वही है, यही वह है जिसने तुझे अपहरण किया था। मैं तेरी असली माँ हूँ। वाइपर विडो, तुम चाहे जितना कह लो, तुम इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि वह मेरा बेटा है, और तुम इस खून के रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। ऑस्कर, हम तुम्हारे जैविक माता पिता हैं। नहीं, तुम नहीं हो। 20 साल से भी ज्यादा समय से तुमने मुझे कभी पाला नहीं। तुम्हें धोखा दिया गया है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। आओ, अपनी माँ के पास आओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैं 20 साल से काइल हूँ। मैं फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट में पला बढ़ा हूँ। यहाँ कोई ऑस्कर नहीं है, सिर्फ काइल है।
तुमने उसे सुना। अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ी सी मीठी बातें करके तुम उसे मेरे पास से ले जा सकती हो तो तुम बहुत भ्रम में हो। ऑस्कर, तुम एक अपराधी को अपनी माँ कैसे कह सकते हो? भले ही वह एक अपराधी हो, उसने मुझे पूरे दिल से पाला है। और तुमने मुझे जन्म तो दिया पर पाला नहीं। तुम कैसे माता पिता हो? ऑस्कर, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम मुझे दोष दे सकते हो, लेकिन अपनी माँ को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। जब से वाइपर विडो ने तुम्हें अगवा किया है, वह हर दिन रोई है, वह हर पल तुम्हें याद करती रही। अपने झूठ बचा लो। मेरी सिर्फ एक ही माँ है, वही है, तुम नहीं। अच्छा लड़का। ऑस्कर, यह मेरी गलती है, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हें पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर तुम मुझे माफ कर दो और अगर इससे तुम्हें थोड़ी भी राहत मिले तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। बातें करना आसान है। तुम्हें जन्म के बाद पाल न सकना मेरी गलती थी, लेकिन अगर तुमने अपनी माँ को चोट पहुंचाई, मैं कभी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक मेरे शरीर में सांस है, मैं तुम्हें घर ले जा रहा हूँ। बेटा, अगर वह तुम्हें ले जाएगा, मैं कैसे जी पाऊंगी? उसे मार दो। सैमुअल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बांधकर घर खींच ले जाऊंगा। मैं तुम्हारी माँ के लिए लड़ रहा हूँ और इस परिवार के लिए। तुम किसके लिए लड़ रहे हो? मेरे पास भी कोई है जिसकी रक्षा करनी है। मिस्टर काइल, सैमुअल को मार दो और फॉल्नर ड्रैगन सिंडिकेट को पुनर्जीवित करो। तुम मौत को दावत दे रहे हो। पापा, पिता और बेटा एक दूसरे के खिलाफ हो गए। उसे मार दो, मरने तक लड़ो। तुमने अपनी जान क्यों दांव पर लगाई? बस उसे बचाने के लिए? क्योंकि वह मुझसे 10,000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे दिल में परिवार ही सब कुछ है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी छोटी बहन और तुम। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। 20 साल से ज्यादा समय से तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। तुम पिता बनने के लायक नहीं हो। तुम नाटक क्यों कर रहे हो? नहीं। ऑस्कर, अपने पापा से ऐसे बात मत करो। उन्होंने पहले ही अपनी पूरी कोशिश की है। काइल, तुम उस पर शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसे मार दो। तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं ट्रिगर नहीं खींच पा रहा हूँ। तुम्हें अब भी उनकी फिक्र है ना? नहीं है। तो फिर ट्रिगर खींचो, उन्हें मार डालो। नहीं ऑस्कर, मत करो। इस गोली के साथ तुम सीधे अनंत नरक में गिर जाओगे। मारो, उन्हें मार डालो। तुमने ट्रिगर अभी तक क्यों नहीं खींचा? क्या यही है मेरे इन 20 सालों के पालन पोषण का बदला? मैं समझ गया। कृतघ्न नहीं होना चाहिए। पालन पोषण के प्रति इसका बदला जान से चुकाना चाहिए। बेटा, मैं अब तुम्हारा दर्द और संघर्ष समझता हूँ। मैंने तुम्हें जीवन तो दिया, लेकिन पाला नहीं। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में छोड़ दिया जहाँ सही और गलत का फर्क करना मुश्किल है। यह मेरी गलती है। सैमुअल, नहीं। हमारा परिवार इस हालत में मेरी वजह से पहुंचा। मुआवजे के तौर पर पिता तुम्हें एक और गोली देगा। नहीं सैमुअल। पापा, यह गोली एक चेतावनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम नफरत छोड़कर परिवार में वापस आ जाओगे। एक खुशहाल आम इंसान बनो, जीने के बजाय हर दिन अंधेरे और नफरत में। वापस आओ ऑस्कर। नहीं। काइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बेटे के बीच फूट डालने की? आज तुम सबको मरना ही होगा। तुम्हें मरना ही होगा। यह साफ तुम ही थे। 20 साल की साजिश, हमें ऑस्कर से अलग करने की। यह सब तुम्हारी गलती है। मरो तुम सब। मेरे मरने से पहले कोई भी मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
ड्रैगन गार्ड, ये ड्रैगन गार्ड है, भागो। बढ़िया, हम बच गए। युद्ध राजा, माफ कीजिएगा, हमें देर हो गई। आप बहुत अच्छे समय पर आए। जरा भी देर होती तो हमारा परिवार बच नहीं पाता। ड्रैगन गार्ड, आदेश लो। जी सर। इन लोगों को ले जाओ और सबको गिरफ्तार कर लो। जो भी विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे देखते ही मार दिया जाएगा। कृपया हमें मत मारिए, हम आत्मसमर्पण करते हैं। वाइपर विडो, तुम मुझे ढाल बना रहे हो? मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूं। बॉस, वाइपर विडो भाग गई। ठीक है, क्योंकि हमने मेरे परिवार को बचा लिया है, हमारा मकसद पूरा हो गया है। हालांकि फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट 20 साल से गायब था। वे अचानक क्यों बदला लेने के लिए सामने आए हैं? हमारी जानकारी के मुताबिक कोई वाइपर विडो के पीछे तार खींच रहा है। उसकी पहचान बेहद गुप्त है। बाकी बारीकियों की जांच अभी चल रही है। वाइपर विडो अब एक शिकारी औरत बन गई है। ठीक है, हम लंबी चाल चलेंगे बड़ी मछली पकड़ने के लिए। अगली बार हमें फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट को पूरी तरह खत्म करना होगा। हाँ, अब भी उसी की चिंता है। देखो तुम कितने जख्मी हो। श्रीमती विटमैन, आप चिंता न करें। सैमुअल का शरीर स्टील का बना है। इस बार सच में बाल बचे। अरे, हम ड्रैगन गार्ड हमेशा खतरे के कगार पर रहते हैं। तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया? क्या तुम मुझे मरता देखना चाहते हो? ठीक है, अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है। बॉस, हम उनका क्या करें? जिन्हें मारना है मार दो, जिन्हें दफनाना है दफना दो, किसी को भी न छोड़ना। जी सर। तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा परिवार है मेरे पास अभी भी। कैसे हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लोग पक्के अपराधी हैं। इनमें से किसी पर दया करने लायक नहीं। मैं तो बस दुनिया से कचरा साफ कर रहा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, बस इतना है कि तुम थोड़े अजनबी से लगते हो, फिर भी मुझे लगता है जैसे मैं तुम्हें 20 साल पहले जैसे देख रही हूँ। 20 साल तो पलक झपकते ही बीत गए। अब मुझे देखो, समय ने झुलसा दिया है और आत्मा टूट गई है। मैं अपने परिवार की भी रक्षा नहीं कर पा रहा। ऐसा मत कहो। तुम जैसे अभी हो उसी में मुझे सबसे ज्यादा सुरक्षा महसूस होती है। कौन बेहतर है, अभी का मैं या पहले वाला? अभी वाला, बिल्कुल। तब तो तुम कभी घर आते ही नहीं थे, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब तुम होते हो जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बुरे लोगों को ढाते हुए। जब तक हमारा परिवार सुरक्षित है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। अब से मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूं। हर बार जब मैं तुम्हें ऐसे देखती हूँ मुझे हंसी आ जाती है। हाय राम, मेरी ये हालत देखो, थोड़ी सी तो सहानुभूति दिखा सकती हो। यही तो होता है जब हीरो बनने की कोशिश करते हो। इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गए? अरे छोड़ो यार, जानू फिक्र मत करो, बस एक छोटा सा खरोंच है। कुछ ही दिनों में मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा। ठीक है? मुझे बस इतना पता था कि तुम हर मिशन से छोटों के साथ लौटते हो, लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि यह इतना खतरनाक है। यह तो इस काम की फितरत है। मैं इसकी आदी हो गया हूँ, अपनी सुरक्षा की कुर्बानी देकर हजारों परिवारों की शांति के लिए। लेकिन तुम ऐसा करते नहीं रह सकते। अगर आज तुम गिर गए तो मैं और जेनी क्या करेंगे? चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी फौलाद का बना हुआ है। जब तक तुम और जेनी सुरक्षित हो, मैं नहीं गिरूंगा। बस करो, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। हाँ? अब और हीरो नहीं बनना। मैं तुमसे वादा करता हूँ जानू, मैं अपना बेहतर ख्याल रखूंगा और तुम और जेनी का भी। ठीक है? तुम बच्चे की तरह क्यों रो रही हो? तुम तो एक बड़ी औरत हो। मैं जेनी को देखने जाता हूँ। संभल कर। यहीं रहो, मैं देख कर आता हूँ। सरप्राइज। जेनी, तुम ठीक हो ना? मैंने तुम्हें डराया तो नहीं? यह अस्पताल है, तुम्हें लगा था कहाँ हो। तुम बहुत ज्यादा हिंसक हो। माफ करना,
मुझे माफ कर दो, बस एक रिफ्लेक्स था। खैर, जान पापा बस इतना हैरान थे। इतने हैरान कि सीधे किसी को चाकू मारने लगे? मैं बस चाहती थी पापा का जन्मदिन मनाना। यह सबसे अच्छा जन्मदिन है जो 20 साल में मनाया है। पहले मैंने तुम्हें सब कुछ अकेले झेलने दिया, हर तूफान सहने दिया, तुमने बहुत कुछ सहा है। अब से मैं हर जन्मदिन तुम्हारे साथ बिताऊंगी, पापा। तुम लोग मिल गए, यही बहुत है। चलो ठीक है, जल्दी से केक काटते हैं। हाँ, इन सभी सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। सैमुअल, मुझे तुम्हारा साथ पाकर बहुत संतोष है। मैंने पहले तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा, अब से मैं इसे दोगुना करके चुकाऊंगा। मुझे तुम पर गर्व है, पापा। हाँ, ऑस्कर का यहाँ न होना अफसोस की बात है। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा और परिवार में वापस ले आऊंगा। अगर वह पिछली बार की तरह ही रहा और नहीं सुनेगा तो मैं उसे तब तक पीटूंगा जब तक वह नहीं सुनता। मैं तुम्हें उसे पीटने में मदद करूंगी। उसकी मेरे साथ धौंस जमाने की हिम्मत। हम्फ। बच्चे को पीटने से वह और जिद्दी हो जाता है। तुम्हें उसे परिवार के प्यार से प्रभावित करना होगा। ठीक है, ठीक है, प्यार से, कोई पिटाई नहीं। वॉल्किन, मुझे अभी जानकारी मिली है। वाइपर विडो का पीछा करते हुए मैंने पुष्टि कर ली है फॉल्न ड्रैगन सिंडिकेट के मुख्यालय का स्थान। बहुत अच्छा। मेरा बेटा कहाँ है? वो वाइपर विडो के साथ है और वे भी वहीं गए हैं। उस नादान ने अभी तक सबक नहीं सीखा। इस बार मैं निश्चित रूप से उसे बांधकर वापस ले आऊंगा। जाओ। पापों का राजा। वाइपर विडो, तुमने मुझे निराश किया है। पापों के राजा, मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हारी पूरी कोशिश? आह, सैमुअल ने खुद को चारा बनाया ताकि ड्रैगन गार्ड की मुख्य सेना हमला करे। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अब भी बहाने बना रही हो। मैं अपनी सजा स्वीकार करती हूँ। तुमने नफरत को अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम यातना देने के मजे में इतनी व्यस्त थी कि मौका हाथ से निकल गया, जिससे आखिरी पल में हमारी हार हुई। पापों के राजा, मेरी माँ ने बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरे ऑपरेशन की योजना खुद बनाई थी। पापों के राजा, यह सब मेरी गलती है। कृपया मुझे दंड दीजिए। मेरे बेटे पर गुस्सा न निकालें। यह मेरी गलती है। मैंने लापरवाही से काम लिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसका मेरी माँ से कोई लेना देना नहीं है। लापरवाही से काम लिया? कायल, लगता है तुम्हें अभी भी एहसास नहीं कि तुमने क्या गलती की है। कृपया मुझे समझाइए, पापों के राजा। मेरा इरादा था तुम्हें अपना उत्तराधिकारी बनाने का, लेकिन तुम दिल के नरम हो और अनिर्णय में रहते हो। अपने दुश्मनों के खिलाफ और खुद के खिलाफ भी तुम निर्दयी नहीं बन सकते। मैं कैसे फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट तुम्हें सौंप सकता हूँ? पापों के राजा, कृपया उसे एक और मौका दीजिए। कृपया मुझे खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। ठीक है, अगला मैं एक प्लान बनाने वाला हूँ ड्रैगन रिपब्लिक में अराजकता फैलाने का। तुम इसके एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी संभालोगे। कैसा लग रहा है? मैं तैयार हूँ। किंग ऑफ सिन, विशेष मिशन क्या है? मुझे पहले से तैयारी करनी है। बस अपने आदेशों का पालन करो, कोई इनिशिएटिव मत लो। और सुन लो, अगर यह मिशन फेल हुआ तो वापस आने की जहमत मत उठाना, क्योंकि फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट को बेकार लोगों की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हा हा हा। वॉल्किन, हमें खबर मिली है कि फॉल्न ड्रैगन सिंडिकेट बड़ी अराजकता फैलाने की योजना बना रहा है। अगर इस कैंसर को नहीं काटा गया तो यह ड्रैगन रिपब्लिक की सुरक्षा को खतरे में डालता रहेगा। स्पेसिफिक प्लान अभी भी साफ नहीं है, लेकिन वे शायद आम लोगों को निशाना बनाएंगे। एग्जीक्यूटर कौन है? आपका बेटा ऑस्कर। वह छोटा बदमाश बिना किसी नैतिकता के पला बढ़ा है वाइपर विडो के हाथों। इस बार मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। तो बॉस, अगर आप अपने बेटे से सच में मिल गए तो आप क्या करेंगे? अरे हाँ, बैठे बैठे गोली खाना मेरी शैली कभी नहीं रही। चूंकि हमें पता है कि वे हिल रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। सीधे उनके अड्डे पर पहुंचो और यह सुनिश्चित करो कि उनकी सारी साजिशें पैदा होते ही मर जाएं। बॉस, आप अभी भी सबसे बेहतर हैं। अगर आप जल्दी लौट आते तो उन्हें मुसीबत खड़ी करने का मौका ही नहीं मिलता। बस करो, मेरी चापलूसी बंद करो। तुम दोनों तुरंत इकट्ठा करो ड्रैगन गार्ड के सभी सदस्यों को। 2 घंटे में टीम रवाना होगी। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के मुख्यालय की ओर कूच। जी सर। मुझे मत मारो। जेनी, मैं हूँ यहाँ। पापा हूँ मैं। पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक मिशन पूरा करना है। माँ ने पहले ही बता दिया था।
हर बार जब तुम निकलते हो तुम ऐसे ही कपड़े पहनते हो। हर बार जब तुम जाते हो वह बहुत चिंतित रहती है, उसे डर लगा रहता है कि तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ न्याय नहीं कर पाया, लेकिन पापा को सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि ड्रैगन रिपब्लिक के लाखों परिवारों की भी रक्षा करनी है। मुझे पता है, मैं समझती हूँ। ड्रैगन रिपब्लिक को एक बड़े हीरो की जरूरत है। बेवकूफ लड़की, पापा कोई बड़ा हीरो नहीं है। पापा एक रक्षक हैं। अनगिनत साथियों के साथ मिलकर हम इस देश की स्थिरता और शांति की रक्षा करते हैं ताकि लोग चैन से सो सकें, खुशी में हंस सकें और आनंद में एक दूसरे को गले लगा सकें। पापा, वादा करो, तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा, ठीक है? नहीं तो माँ का दिल टूट जाएगा। हाँ, मेरी तरफ से तुम माँ का अच्छे से ख्याल रखना। जब से उसने मुझसे शादी की है उसे एक दिन भी चैन नहीं मिला है। रखूंगी। असल में माँ तुम्हें बिल्कुल समझती है, बस इतना ही है कि वह तुम्हारी इतनी चिंता करती है, इसीलिए तुम्हारे जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे पता है। ठीक है, सो जाओ। मैं उसे देखकर फिर निकलूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बिस्तर पर ही रहो। अगर उसे पता चला तो वह पूरी रात सो नहीं पाएगी। मैं बस उसे देखकर चला जाऊंगा। जेन, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं जरूर हमारे बेटे को वापस लाऊंगा। वॉर्किंग, ड्रैगन गार्ड तैयार है। चलते हैं। तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा। पाप के राजा की खबर फैल गई है। ड्रैगन गार्ड ने अब तक कदम उठा लिए होंगे। हा हा हा। इस योजना की कुंजी दृश्य बनाने में नहीं है, बल्कि समूएल को बाहर निकालने में है और उसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने में। काइल के यहाँ होने से समूएल जरूर आएगा। बाद में हम काइल का क्या करेंगे? वह समूएल का मांस और खून है। पहले उन्हें एक दूसरे को फाड़ने दो, नतीजा कुछ भी हो, आखिरकार हम उसका ख्याल रखेंगे बाकियों के साथ। समझ गया। हा हा हा। चलने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर वालों ने क्यों इस आदमी को टीम लीड करने पर जोर दिया? यह आखिर है कौन? यह वही छोटा बदमाश है जिसे वाइपर विडो ने उठाया था। शायद उसकी माँ बॉस के साथ कुछ चल रहा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? मिस्टर काइल, ये बस बकवास कर रहे हैं, इसे निजी तौर पर मत लो। ये तुमसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, छोटे बदमाश। वरिष्ठता हो या कौशल, टीम लीड करने के लिए तुम आखिर हो कौन? बस छोड़ो भाई यार। क्या हम अब अपनी बात भी नहीं कह सकते? तुम बच्चे, क्या तुम्हारी टीम अभी खत्म नहीं हुई थी और अब तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे स्टैट्स बढ़ाने में मदद करें? बस इतना बताओ, तुम्हारी माँ ने बॉस को कितना खुश किया? पर तू एक छोटा सा शैतान है, बाप के बिना वाला बर्ताव करता है। यह मत सोच कि मुझे पता नहीं है। इसके बाप है ड्रैगन गार्ड के वॉर-किंग। वो मेरे लोगों की जानें इस्तेमाल करना चाहता है अपने बाप के रिकॉर्ड को बढ़ाने के लिए। तो फिर क्या फायदा? छोड़ो भी, मैं तो निकलता हूँ। बिल्कुल सही। कोई नहीं जानता कि कब वो हमारी पीठ में छुरा घोंप दे। साफ दिख रहा है वो हमें प्रवेश उपहार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या कर रहे हो तुम बड़े? तुम लोग हिलने से पहले ही आपस में लड़ने लगे हो। क्या चल रहा है? यह आदमी हमारे सिर लेना चाहता है ड्रैगन गार्ड के लिए प्रवेश उपहार के तौर पर। हमने मना कर दिया तो इसने ट्रिगर दबा दिया और उन्हें मार डाला। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मेरा तो उनसे खून का बदला है। ये लोग आपस में ही लड़ पड़े। अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो मैं लीड कैसे कर पाता? तेरे बाप है ड्रैगन गार्ड के वॉर-किंग। कौन मानेगा कि तू सांठ गांठ में नहीं है? वह मेरा बेटा है, उसका सैमुएल से कोई लेना देना नहीं है। जो भी अफवाह फैलाएगा वह मुझसे दुश्मनी मोल लेगा। तुम सैमुएल को नहीं मारोगे, लेकिन अपने ही आदमी को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। यह ऑपरेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने भी गलती कर दी तो मुझसे कोई दया की उम्मीद मत रखना। जी महोदय। लाशों को साफ करो और आगे बढ़ने की तैयारी करो। उनकी बकवास मत सुनो। एक बार सैमुअल मारा गया तो देखता हूँ कौन बकवास करने की हिम्मत करता है। जाओ और इस बार अच्छा प्रदर्शन करो। भविष्य में तुम अपनी जगह खुद बना लोगे। इस बार मैं जरूर लेकर आऊंगा सैमुअल का सिर। हालांकि मुझे लगता है कि इस बार कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? सिन किंग मुझे इस ऑपरेशन में शामिल नहीं होने दे रहा। उसने कहा कि यह तुम्हें मौका देने के लिए है।
लेकिन वे अधीनस्थ साफ तौर पर नहीं सुन रहे। शायद वह सिर्फ मेरे नेतृत्व कौशल की परख करना चाहता है। अब से सिर्फ हम दो ही हैं, एक दूसरे पर निर्भर। हालांकि यह ऑपरेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाएगी। कोई बात नहीं माँ, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अगर मैं सचमुच उस व्यक्ति से टकरा गया तो मैं उसका सामना कैसे करूं? मारूं या न मारूं? ऑपरेशन शुरू होने वाला है। हर कोई तुम्हारी भूमिका जानता है। अगर किसी ने हिम्मत की, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। जी सर। चलो निकलते हैं। भाइयों, हम उनके अड्डे में घुस गए हैं। जल्दी करो और क्रेडिट ले लो। पता था कि कोई चूहा है। हम अभी तक गए भी नहीं हैं और वे पहले से ही यहाँ हैं। और तुम अब भी कहते हो कि तुम गुप्तचर नहीं हो? मैं नहीं हूँ। मैं अभी सैमुअल को मारकर तुम्हें दिखा दूंगा। नाटक बंद करो। तुम्हारा मतलब है हमें मारकर सैमुअल को दिखाना, है ना? ऑस्कर, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तू कमीना है। ड्रैगन गार्ड, मेरे आदेश सुनो। मेरे बेटे को छोड़कर बाकी सभी को पकड़ लो। जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करे, उसे मार डालो। जी सर। मारो। अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो मैं अपने लोगों का नेतृत्व नहीं कर पाऊंगा। सिंह का राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं तुझे नहीं पकड़ूंगा, तेरी माँ, वह भी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी तो बस एक ही माँ है। अरे नमकहराम, आज तेरी माँ की तरफ से मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। तू इतना अंधा है कि एक गद्दार को अपना बाप मानता है। यह पहला पाप है। बेफिक्र होकर अपने माता पिता को खतरे में डालना। दूसरा पाप, विश्वास के साथ विश्वासघात करना और सभी शिष्टाचार को नजरअंदाज करना। तीसरा पाप, मैं तुझे मार डालूंगा। अपने पापा पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा है। अभी तू नौसिखिया है। अरे नहीं, यह तो एक जाल है। यह तो नामुमकिन है। नहीं, मैं भी तो यही हूँ। लेकिन अगर तुम भी निशाना हो, मेरी माँ मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। अगर वाइपर विडो वाकई अच्छी होती तो उसने तुम्हें उस वक्त अगवा न किया होता। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को बदनाम करने की? जहरीली गैस है। सांस रोको। हमें तेजी से बाहर निकलना होगा, नहीं तो सब मर जाएंगे। यह जाल उस वक्त बनाया गया था ड्रैगन गार्ड से बचाव के लिए। चूंकि वे अंदर घुस चुके हैं तो वे सिर्फ लाश बनकर ही बाहर आएंगे। बहुत बढ़िया किंग ऑफ सिन। यह जहरीली गैस सांस में लेते ही सबसे ताकतवर लड़ाका भी चंद पलों में मर जाएगा। बस हमें बैठे बैठे लाशें बटोरने का इंतजार करना है। यह नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वे मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। यह तंत्र खोलो। इसे खोलो। ड्रैगन गार्ड का खास एंटीडोट। मैं सिर्फ 2 ही लाया हूं। यह लो। इसका असर कितनी देर रहेगा? अगर हम बाहर नहीं निकले 15 मिनट में हम दोनों यहीं साथ मर जाएंगे। समय आ गया है। जाकर देखो, अब तक सब मर चुके होंगे। जी सर। सिन किंग, क्या आप उसकी तरफ से माफी की गुहार लगाने की सोच रही हैं? सिन किंग, मेरे बेटे की फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के प्रति वफादारी पूरी है। आपको पता होना चाहिए, वह आपका बेटा नहीं है, वह सैमुएल का खून है। उस पहचान के साथ वह कभी फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के प्रति वफादार नहीं होगा। नहीं सिन किंग, मैं इस पर अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार हूँ। बकवास। वह सैमुएल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाएगा। विश्वासघात तो बस समय की बात है, उसे मरना ही होगा।
अपनी भावनाओं को रास्ते में न आने दो। तुम ही हो जिसकी मुझे सबसे ज्यादा कद्र है। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। सिन किंग, मैं गलत थी। मुझे तुम पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। हा हा हा, चाहे तुम मुझे खुश करने की कोशिश भी करो, मैं फिर भी उसे जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे उसे बख्शने की गुजारिश नहीं कर रही। मैं बस चाहती हूँ कि तुम मर जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट को धोखा देने की, उस नमक हराम बेटे के लिए। अगर किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाया तो मैं उसे मार डालूंगी। आजा फिर। टोनी, बुरा नहीं, अब भी मुझे मारना चाहते हो? टोनी, तुम हो? तुम मरे नहीं। बिल्कुल नहीं मरा। टोनी, तुम्हें पता नहीं इन 20 सालों में मैंने कैसे जिया है। मुझे ड्रैगन गार्ड ने खदेड़ा, हर जगह भागती रही मैं। इन सालों में तुमने बहुत कुछ झेला, लेकिन फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के लिए सब कुछ सही था। तुम यहाँ हो तो हमारा परिवार फिर से एक हो सकता है। तुम अब भी उस छोटे से कुत्ते के बारे में सोच रही हो। अरे नहीं, वह मेरा बेटा है, यानी तुम्हारा बेटा। अगर तुम उसे छोड़ दो तो वह आगे बहुत काम आएगा। एक और शब्द मत बोलो, मैं किसी खतरे को बढ़ने नहीं दूंगा। जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। अब से तुम अब भी मेरी पत्नी हो। फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट में तुम एक के बाद दूसरे नंबर पर हो, लेकिन बाकी सबसे ऊपर। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या वो कमीना सच में इतना अहम है? 20 साल से ज्यादा मैंने अपमान और कड़वाहट झेली है। तुम कहाँ थे? मेरा बेटा ही मेरे साथ था। जीवन मृत्यु के हर पल उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। आज जिसने भी उसे मारने की हिमाकत की, मैं उसे मार डालूंगी। तुमने मेरी मशीनरी बर्बाद कर दी। मर जाओ। अरे तू ठीक है ना? पापा तुम ठीक हो ना? मुझे 20 साल से पिता नहीं मिले हैं, तुम्हें जागना होगा। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा पापा, तुम्हें जागना होगा। आज तो पहला ही दिन है जब तुम मेरे पिता बने हो, तुम्हें जागना ही होगा। प्लीज जाग जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अरे नमकहराम बेटा, तू अपने बाप को ही पीट पीट कर मार डालेगा। तू तो कमाल का ताकतवर निकला। कप्तान टना, क्या हमें वापस जाकर वॉर किंग का हाल नहीं चेक करना चाहिए? उनके स्किल्स के सामने हमें चिंता करने की क्या जरूरत है? सही कहा, वो नाम मात्र के लोग वॉर किंग के सामने पड़ते ही वहीं डर के मारे ढेर हो जाएंगे। बिल्कुल, टॉप ऑनर तो सामने ही है। सर्विलांस रूम में तो जरूर कोई मोटा शिकार होगा। ये हाँ यारों, इन दोनों को मार डालो, ये बहुत बड़ा स्कोर होगा। ये जब वो नीचे है तब वार करो। कितने बड़े लोग गिर गए हैं। अभी भी सोचते हो कि तुम मिस्टर काइल हो? तुम फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट के गद्दार हो। वह सही कह रहा है, वह वाकई अब मिस्टर काइल नहीं रहे। मेरा मतलब तुम अब काइल रैमसे नहीं हो। तो मैं तुम्हें अपना पिता मानता हूँ और मुझे डिमोट किया जाता है? यह इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं। अगर यह ड्रैगन गार्ड में होता तो मुझे काट कर मार डाला जाता। वे कम से कम तुम्हारे पिता को कुछ तो इज्जत दिखाते। देखो कौन तुम्हें इज्जत दिखाने आया है। वो छोटे छोटे गुंडे सबसे बुरे समय पर गेंद गिरा दी। जब जरूरत पड़ती है तो मुझे खुद पर भरोसा करना पड़ता है। बूढ़े आदमी, क्या तुम अभी भी यह कर सकते हो? तुम पहले जाओ, मुझे नीचे रख दो, मैं अपने घाव भरने जा रहा हूँ। क्या तुम पागल सुपर सैयन हो? मैंने कहा था हमें इनका पीछा नहीं करना चाहिए था। जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। क्या
तो मुझे ही जाना है। मैंने सालों इस पल के लिए तैयारी की थी। बिल्कुल साफ है, बस जाओ। पापों का राजा। तुम पापों का राजा हो या टोनी हॉक? मैं दोनों हूँ। तो यही मेरा कमबख्त बाप है। यही है वह, पापों का राजा। पिछले 20 सालों से तुम ही हो जो फॉलन ड्रैगन सिंडिकेट का सहारा बना हुआ है। अगर तुम ऐसे कहो तो तुम गलत नहीं हो। ऐसे में पिछले 20 सालों की दुश्मनी आज खत्म होती है। ठीक है, मैं तुम्हारे यह कहने का इंतजार ही कर रहा था। रुको, यह बंधा हुआ क्यों है? बस संयोग से एक छोटी मोटी मछली फंस गई। क्यों, तुम्हें इससे मतलब है? तुम मेरी बेटी को अगवा करो, मैं हार मान लेता हूँ। तुम मेरी बीवी को अगवा करो, मैं फिर भी हार मान लेता हूँ। लेकिन इस निकम्मे को बांधकर तुम किसे डरा रहे हो? बॉस, तुम तो दिल तोड़ रहे हो। जब तुम्हारी दिलचस्पी नहीं है, हाँ, तो मैं उसे मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? उसे उल्टा लटका दो, खून तेजी से बहेगा। सर, आप मजाक कर रहे हैं? पाप का राजा, मेरी माँ कहाँ है? तुम्हें अब उसकी याद आई? तुमने उसके साथ क्या किया? उसने तुम्हारे लिए मुझे धोखा दिया, इसलिए उसे मरना ही था। वह आखिरकार तुम्हारी पत्नी है। 20 लंबे सालों तक उसने पतित ड्रैगन गिरोह का वफादारी से साथ दिया। वह हर दिन तुम्हारा बदला लेने की चाह में जीती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पूरी दुनिया में मैं ही मालिक हूँ। जो भी मुझे धोखा देने की हिम्मत करे उसे मरना ही होगा। यहाँ तक कि जीसस भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मैंने कह दिया। मैं तुम्हें मार दूंगा। चलो भी, तुमसे कुछ नहीं होगा। अगर कर सकते हो तो करो, नहीं तो चुप रहो। पहले बेटी को बचाओ, फिर बीवी को, फिर बेटे को बचाना। अब इस बेवकूफ को भी बचाना पड़ेगा। बेटा, ध्यान से देखो, यह वार देखने में कमाल का लगेगा। तुम सच में मेरे पिता हो। यही तो मेरा बेटा है। इस बारे में किसी और को मत बताना। हम्मा, क्या प्लान है? उसे पकड़ो। या तो मुझ पर आओ या नहीं। इतना हंगामा क्यों? मैं ऊपर से वार करूंगा, तुम नीचे से। वह दोनों तरफ से बचाव नहीं कर पाएगा। उसे सांस लेने का मौका मत दो। अभी उसका काम तमाम कर दो। मुझे मारना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। रुको, वह न्यूक्लियर होने वाला है। तुमने मेरी बेटी का अपहरण किया। तुमने मेरी पत्नी का अपमान किया। तुमने मेरे बेटे को ले लिया। तुमने मुझे 20 साल तक थका दिया। यह कर्ज आज चुकता होगा। तुमने मुझे सिंडिकेट में धकेल दिया। 20 सालों तक मैं अपने माता पिता को पहचान नहीं पाया और अपने पिता को भी दुश्मन समझ बैठा। अब इस कर्ज का हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम गंदा खेल खेल रहे हो। उसने अभी कहा कि उसने नहीं किया। फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बारबेक्यू पसंद है, मुझे भी पसंद है। तुम्हारी माँ की बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है। चलो चलते हैं, थोड़ी बारबेक्यू ले आते हैं। भाई, मेरा क्या? भाई, जानू, पापा, ये तुम्हारी माँ है। ये तुम्हारी छोटी बहन है। जानू, ये ऑस्कर हैं। माँ, छोटी बहन। ऑस्कर, आओ बैठो। ठीक है। यह लो। ऑस्कर, धन्यवाद जिनी। अरे रुको, तुम इसे पी लो। मेरे पास एक है। हाँ, इसका थोड़ा ट्राई करो।
चलो ऑस्कर की घर वापसी का स्वागत करते हैं। चीयर्स। शुक्रिया पापा। चलो। हमारे परिवार के पुनर्मिलन पर। वह मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं उसे जरूर वापस लाऊंगी।